सभी का धन्यवाद और आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन में उतरें। मैं आपके साथ एक शब्द साझा करना चाहता हूँ। मैं इसे केवल यीशु के साथ घनिष्ठता और यीशु के साथ परमेश्वर की आत्मीयता की आवाज़ को सुनने का तरीका कहता हूँ। और हम पिछले कई हफ्तों से इस बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपके साथ जक्कई की कहानी साझा कर रहा हूँ जब वह एक पेड़ पर चढ़ गया। और मुझे पता है कि यह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लग रहा है और मेरी प्रवृत्ति है ऐसा करें, लेकिन हम इस तरह सीखते हैं और इसी तरह हम अपने सम्मान में किसी चीज़ के महत्व को, किसी चीज़ का सम्मान करते हैं। और यह महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित है कि परमेश्वर हमें कितनी बार कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और मुझे विश्वास है कि वो वास्तव में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और वो एक चर्च परिवार के रूप में भी हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और एक व्यक्ति के रूप में आपसे उस निकटता के बारे में बात कर रहा है जो वो आपके साथ रखना चाहता है। वो आपके साथ नियमों और विनियमों का धर्म नहीं, बल्कि प्यार का रिश्ता और मिलन का रिश्ता और विश्वास का रिश्ता और एक ऐसा रिश्ता जो आनंद से भरा हो, साझा करना चाहता है। और सच कहूँ तो यह मज़ेदार है। भगवान मस्ती के निर्माता हैं, भगवान आनंद के लेखक हैं। वो उसकी उपस्थिति में है, उसके दाहिने हाथ में आनंद की परिपूर्णता है और हमेशा के लिए सुख है। हम ईसाइयों के रूप में उन अच्छी चीज़ों को समझने में असफल रहे हैं जिन्हें हर कोई जीवन में चाहता है, वास्तव में भगवान से आता है। हम उन्हें इतनी बार गलत जगहों पर ढूंढते हैं, न कि भगवान से। हमें लगता है कि भगवान बांझ और कठोर है और कुछ मायनों में उदार नहीं है, किसी तरह से वो कंजूस है और आप जो कुछ भी पूछ या सोच सकते हैं उससे ऊपर और परे अलौकिक रूप से आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में करता है। और वो आपको किसी भी चीज़ से ऊपर आनंद देना चाहता है जिसे आपने कभी अनुभव किया है। बाइबल कहती है कि यीशु को अपने सभी भाइयों से अधिक आनंद प्राप्त था। उसे दुनिया में किसी से भी ज़्यादा खुशी थी। बाइबल कहती है कि हंसी अच्छा करती है, एक दवा की तरह कि भगवान स्वर्ग में बैठकर हंसते हैं। भगवान का वास्तव में अद्भुत व्यक्तित्व है, आपको उसे जानना चाहिए। खैर, हम अभी उसे जान रहे हैं, क्या हम नहीं हैं? और हर बार जब हम एक साथ आते हैं तो यीशु के साथ घनिष्ठता वास्तव में जक्कई के जीवन में होती है। उसे याद रखो, वो एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो यीशु के लिए बहुत छोटा था, क्योंकि वो गुजर रहा था। और हम जानते हैं कि यीशु के साथ घनिष्ठता, जिसका अनुभव जक्कई ने किया था, यीशु द्वारा शुरू की गई थी। यीशु ने इस मुठभेड़ की शुरुआत की, यीशु ने पहल की। उसने जक्कई को देखा, है ना? उसने जक्कई को पहचान लिया, उसने जक्कई को नाम से पुकारा, उसने उसे नोटिस किया, उन्होंने उसे पहचान लिया, उसने उससे बात की और उसने उसे कहा वो उसके साथ रहना चाहता है। आप देखिए, यह अंतरंगता है। भगवान ने आपको नोटिस किया। क्यों? बहुत से लोग ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह याद रखने और महसूस करने में विफल रहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें नोटिस किया है। भगवान ने आपको नोटिस किया। वो हमें नोटिस करता है, वो हमें पहचानता है, वो हमें चाहता है, वो हमसे बात करता है, वो हमारे साथ रहता है। यह ध्यान देने योग्य है, वांछित होने के लिए, पहचाने जाने के लिए, बात करने के लिए। और जिस तरह से यीशु के साथ बात करते हैं, यीशु के लिए चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। यही है, अंतरंगता क्या है। और यूहन्ना 13:23 हमें एक शिष्य की एक सुंदर तस्वीर देता है जिसकी यीशु के साथ घनिष्ठता थी। यह कहता है कि अंतिम भोज में झुकना था। यीशु क्रूस पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अंतिम भोज में उसके साथ उसके चेले भी हैं। और यह यूहन्ना 13:23 में कहता है, यीशु की छाती पर लेटा हुआ था। उनके शिष्यों में से एक जिसे यीशु प्यार करते थे। और मैं वास्तव में नए अमेरिकी मानक में शास्त्र के इस मार्ग से प्यार करता हूँ। यह कहता है कि यीशु की छाती पर लेटा हुआ था, उनके शिष्यों में से एक जिसे यीशु प्यार करते थे। तो एक अनुवाद उसकी छाती की बात करता है। यूहन्ना अध्याय 1 में बाइबल इस बारे में बात करती है कि यीशु पिता की गोद में है। वो पिता की गोद में है, उसका दिल उसी से धड़कता है जिससे पिता का दिल धड़कता है। और इसलिए जिस तरह से यीशु पिता की गोद में है, वो हमें एक ऐसा रिश्ता प्रदान करता है जहां हम यीशु की गोद में हो सकते हैं, जहां हमारा सिर वास्तव में आराम कर सकता है और उसकी छाती पर झुक सकता है। यह एक नहीं है, देखिए, यह एक दूर का भगवान नहीं है जो लोगों को दूर रखता है। यह एक खूबसूरत दोस्त है जो आपको आने के लिए कहता है। यह एक खूबसूरत दोस्त है जो चाहता है कि आप अपना सिर उसकी छाती पर रखें और सुनें और महसूस करें कि उसका दिल क्या सुनता और महसूस करता है। यह यीशु के साथ घनिष्ठता है।
यह तब है जब हम वास्तव में परमेश्वर और प्रत्येक मनुष्य की वाणी सुनने जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने कभी बाइबल में इस्तेमाल किया। बाइबल में हर महान पुरुष या महिला, एक ऐसी चीज जिसने उनके जीवन को किसी भी चीज से अधिक चिन्हित किया, क्योंकि वहाँ सभी हैं। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के लोगों का उपयोग किया, चाहे वह मूसा हो या दाऊद या इब्राहिम या राहाब वेश्या। इतने सारे अलग अलग लोग हैं जिनका परमेश्वर ने उपयोग किया है, लेकिन उनमें से प्रत्येक के साथ जिस चीज ने उनके जीवन को चिन्हित किया वो उनकी क्षमता थी परमेश्वर की वाणी सुनना, परमेश्वर की वाणी सुनना। और शायद यह परमेश्वर की वाणी को सुनने की उनकी इच्छा थी। कई बार तो वे नहीं माने सभी की। खैर, भगवान ने मूसा से चट्टान से बात करने के लिए कहा और मूसा निराश हो गया और लोगों पर पागल हो गया और उसने चट्टान पर प्रहार किया। और भगवान ने उनसे बात करने के लिए कहा था कि आपको चमत्कार लाने, पारित करने, बोलने के लिए बल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द और चमत्कार घटित होंगे। आप शांत हो सकते हैं, आप शांति से रह सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं और फिर उस आवाज़ का जवाब दे रहे हैं। परंतु ध्यान दें कि यूहन्ना यीशु के साथ भोजन करने के लिए लेटा है, वह लेटा हुआ है। झुकना ऐसा होता है, जब आप एक झुकने वाला के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं, आप वापस बैठते हैं और आप जानते हैं, मूवी थिएटर में बैठने की सीट या अपने घर में एक लेटने वाली सीट, वे भिन्न हैं। अब झुकी हुई सीटें, आप जानते हैं, कई साल पहले बहुत अलग हुआ करती थीं, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ बिंदु यह है कि यह आराम है, यह झुक रहा है शांतिपूर्ण, यह शांत है, यह आरामदायक है, और यीशु उसका स्वागत करता है। यीशु यह नहीं कहते, हे लड़के, अपना सिर मेरे सीने से हटा लो, आप क्या कर रहे हो? वो इसका स्वागत करता है, और वो अंततः इसी में, इस क्षण में, अंतिम भोज में जॉन को उत्तर देता है। लेकिन यह झुकना एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसे मुझे लगता है कि हमें गले लगाने की ज़रूरत है। कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता संघर्ष का रिश्ता नहीं है, यह विश्राम का संबंध है, यह भरोसे का रिश्ता है। यह हमारी अपनी समझ पर नहीं, बल्कि उसकी छाती पर झुककर, उसके दिल पर झुककर, उसके बल पर झुककर, यीशु में झुक जाने का रिश्ता है। यही उसके साथ अंतरंगता के बारे में है। अंतरंगता शब्द का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ घनिष्ठ, परिचित, स्नेही या प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत संबंध। किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ घनिष्ठ, परिचित और स्नेही या प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत संबंध। तो इस परिभाषा के आधार पर यीशु के साथ घनिष्ठता, सरल परिभाषा, यीशु के साथ एक करीबी, परिचित, स्नेही और प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत संबंध। अब, इससे पहले कि आप खुद को अयोग्य घोषित करना शुरू करें, मैं आपको रोक दूं क्योंकि हमें इस तरह की अंतरंगता से खुद को अयोग्य ठहराना बंद करना होगा, क्योंकि हम सोचते हैं, ओह, मैं पर्याप्त पवित्र नहीं हूँ, ओह, मेरे पास अपने जीवन से पर्याप्त पाप नहीं है, ओह, मैंने काफ़ी अच्छा नहीं किया है, मेरे पास नहीं है, मैं इस करीबी, अंतरंग के लायक नहीं हूँ, जैसे वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ये लोग पापी हैं, ये लोग अभी दोबारा पैदा भी नहीं हुए हैं, यीशु अभी तक मरे हुओं में से जी भी नहीं उठा है। यीशु परमेश्वर है, देह में, यीशु इमैनुएल है और वो उन्हें लेटने के लिए स्वागत करता है। यीशु इसे आपस में मिलाने की प्रतीक्षा नहीं करते। आपको अंतरंगता के लिए आमंत्रित करने के लिए, आपके पास उसके साथ जो अंतरंगता है, वह आपको यीशु के साथ घनिष्ठता के इस संवाद का अनुभव करने के द्वारा इसे कहीं अधिक लंबे समय तक चलने वाला और कहीं अधिक तेजी से एक साथ लाने का कारण बनने जा रही है। यहाँ तक कि जब हम भोज प्राप्त करते हैं, तो रोटी और प्याले लेने से पहले पाप को हमारे जीवन से बाहर निकालने का यह निष्फल प्रयास नहीं होना चाहिए। नहीं, यह एक अंतरंग क्षण होना चाहिए। भगवान, आप जानते हैं कि मैं कितनी बार असफल हुआ? आप जानते हैं कि मैं कितनी चीज़ों से जूझता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपनी मेज पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मुझे अभी भी अपनी मेज पर बैठने के लिए धन्यवाद। आपकी बाहों के लिए धन्यवाद। मेरे सिर के लिए खुला होने के कारण आपकी छाती पर आ रहा है। यही आत्मीयता है। यह मुझे एक साथ नहीं मिला है ताकि आप अंतरंगता प्राप्त कर सकें। इसमें अंतरंगता है जिसके कारण बाकी सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको इसकी आवश्यकता है, न कि आराम पाने से पहले आपको यह सब एक साथ करने की आवश्यकता है।
इससे पहले कि आप उसकी आवाज़ सुन सकें, इससे पहले कि आप उसके अनुभव, उसकी शक्ति और उसकी निकटता को जान सकें। यह आने के लिए सभी का स्वागत है। इस नज़दीकी यात्रा में सभी का स्वागत है। यीशु ने विभाजन की दीवार को तोड़ दिया है। उसने दीवार, पर्दा, दूरी, हमारे और ईश्वर के बीच की खाई को हटा दिया है, और वो हमें अपनी मेज पर लाता है। हमें सिर्फ एक दिन स्वर्ग जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम बच्चों की मेज पर नहीं बैठे हैं। आप जानते हैं, यदि आपके पास थैंक्सगिविंग या क्रिसमस के दौरान है, तो आपके पास वयस्क टेबल है, और फिर आपके पास बच्चों की टेबल थी, और यह छोटी है। यह छोटा है, आप जानते हैं, जमीन के करीब। और सभी बच्चों को वहां खाना चाहिए, लेकिन वयस्क हम बच्चों की मेज पर नहीं खाते हैं। जब यीशु के साथ एकता और यीशु के साथ निकटता और घनिष्ठता की बात आती है, तो हम मुख्य मेज पर होते हैं। हम वापस आ गए। केवल एक टेबल है। यह प्रभु की मेज है। वो उसकी मेज है। और अंदाज लगाइए क्या? हम सब टेबल पर फिट बैठते हैं। आप कभी एक छोटी सी मेज पर रहे हैं और ये सभी लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और यह एक मेज के लिए काफ़ी बड़ा नहीं है। मेरा विश्वास करो, यह तालिका हम सभी के लिए काफ़ी बड़ी है। जैसे संदूक सभी मनुष्यों के लिए काफ़ी बड़ा था, मेज हर उस इंसान के लिए काफ़ी बड़ी है जो यीशु के साथ बैठना चाहता है और उसके प्यार में पीना चाहता है और उसके स्नेह में पीना चाहता है और उसकी निकटता में पीना चाहता है। और इसलिए मैं वास्तव में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यही सब कुछ है, क्योंकि यह निकटता आपकी भावनाओं में और आपके साथ आपके रिश्ते में और दूसरों के साथ आपके रिश्ते और पैसे के साथ आपके रिश्ते और समय के साथ आपके रिश्ते में एक लहर प्रभाव डालने जा रही है। और आपके शरीर के साथ आपका रिश्ता और हर दूसरा रिश्ता इस आदान प्रदान, इस अंतरंगता, यीशु के साथ निकटता के इस आदान प्रदान से प्रभावित होने वाला है। और मैं आपको इसके बारे में एक पल में बताऊंगा, लेकिन यीशु के साथ अंतरंगता का मतलब मेरे लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यीशु के साथ अंतरंगता का मतलब है जैसे जॉन ने झुकना पड़ा, यह सुनने के लिए कि उसका दिल क्या धड़कता है। परमेश्वर का हृदय, यीशु का हृदय, यीशु के हृदय की धड़कन वो है जिसे आप उठाने जा रहे हैं जब आप उसकी गोद में झुक रहे हों। यूहन्ना ने यीशु के हृदय की धड़कन को महसूस किया। यूहन्ना यीशु और यूहन्ना की ओर झुक रहा था जब पतरस ने यह पता लगाना चाहा कि कौन प्रभु को धोखा देने वाला है, क्योंकि पतरस चिंतित था, वो वही था। और उसने कहा, यूहन्ना ने यीशु से पूछा। पतरस ने उससे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि अंतरंगता से डरता था। पतरस हमेशा अपने जोश और अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, और उसकी हरकत से जॉन इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा था। जॉन ने सिर्फ अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। यूहन्ना ने अपना सिर यीशु की छाती पर रख दिया। मुझे अपने एक लड़के का जन्मदिन याद है। वे स्पष्ट रूप से अब पुरुष हैं, और यह बहुत पहले की बात नहीं है, बल्कि यह उनका जन्मदिन था। हम सब रात के खाने के लिए बाहर थे। वह जोसेफ था। वास्तव में वो उसका जन्मदिन था और हम सब बाहर खाना खा रहे थे, और उसकी माँ और मैं कुछ समय पहले वहाँ पहुँच गए थे। और जब वो वहाँ पहुँचा, मेज पर पहुँचा, तो वो सचमुच वहीं आ गया जहाँ मैं बैठा था। यह एक की तरह था, एक बेंच या सीटें एक दूसरे के करीब थीं। और वो अभी आया और मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया। और यह केवल स्नेह का क्षण था जिसे वो मेरे साथ साझा कर रहा था और अनुभव कर रहा था। और उसने बस अपना सिर वहाँ रखने की पहल की, और यह मेरे लिए बहुत कीमती था। और मैंने इसके बारे में सोचा, और काश मैं बस होता, आप जानते, उसे पकड़ लिया और बस उसे वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसके और मेरे लिए मेरे दिल में था। मैं अपने सभी बच्चों के लिए कैसा महसूस करता हूँ। और यह यीशु का हृदय है। और मेरे बेटे को आकर बैठने और मेरे सीने पर सिर रखने का अधिकार नहीं मिला। उसे संघर्ष करने या प्रयास करने या योग्य होने या काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वो बस आया और वहाँ अपना सिर रखा। और मैं आपको यीशु के साथ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और इसे महसूस करना चाहता हूँ। और डरो मत। पीटर अंतरंगता से डरता था। आत्मीयता का एक डर है कि कई लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में और भगवान के साथ एक रिश्ते में, हमें डर है कि वो हमें बेनकाब करने जा रहा है। हमें डर है कि कहीं वो हम पर पागल न हो जाए। हमें डर है कि वो हमें ठुकरा देगा। हमें डर है कि वो हमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा है जो हम नहीं कर सकते, जैसे वो हमसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं।
या हम करने को तैयार नहीं हैं, या हम नहीं कर सकते हैं, या हम सक्षम नहीं लगते हैं। वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और आपको अपने दिल की बात महसूस कराने देता है। यह बाइबल का परमेश्वर है। यह हमारा है। यह हमारा स्वर्गीय पिता है। यह हमारा उद्धारकर्ता है। वो अपनी उपस्थिति में आने के लिए चिंतित होने वाला परमेश्वर नहीं है। हम अपने साथ उसकी उपस्थिति में नहीं आते हैं, या हम अपने वर्तमान में नहीं आते हैं, अपने कामों से उसकी उपस्थिति में नहीं आते हैं। हम अपनी स्तुति से भी उसके सामने नहीं आते। हमारी स्तुति हमें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लाती। यीशु का खून हमें इस तथ्य में लाता है कि हम उसके बच्चे हैं, हम फिर से पैदा हुए हैं, जहां उसका खून अब हमारी नसों में है, और हम उसके साथ परिवार हैं। और अगर आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो एक दूसरे के प्रति स्नेही हैं, तो उस गुना को 1,00,000 गुना क्वाड्रिलियन से गुना करें। ऐसा ईश्वर आपके प्रति महसूस करता है। ऐसा वो महसूस करता है। तो यीशु के साथ यह अंतरंगता यह सुनने के लिए झुकी हुई है कि वो क्या कह रहा है, और सुने कि उसका दिल किससे धड़कता है और उसके दिल की धड़कन किस लिए है। यीशु का हृदय क्या है? यीशु का हृदय आत्माओं को बचाने वाली आत्मा है। यीशु का हृदय परिवार, उसका चर्च, परिवार और परिवार हैं जो परमेश्वर और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों से उभरे हैं। उसकी धड़कन आत्माओं के लिए है। दिल की धड़कन के रूप में सहेजा जाना परिवार के लिए है। चर्च परिवार के लिए एक साथ रहना और जुड़े रहना और एक साथ बढ़ना और एक साथ विकसित होना। और उनके दिल की धड़कन गरीबों, आहत और पीड़ित लोगों के लिए है। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप वास्तव में यीशु की नब्ज को सुनने और महसूस करने के लिए झुकते हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं। यह आत्मा है, यार। किसी का नाश होना ईश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन सभी के लिए पश्चाताप करने के लिए उनके दिल की धड़कन आत्माओं के लिए है। उनके की धड़कन उनके चर्च परिवार के लिए है। वो सिर्फ हमारे सारे पापों के लिए नहीं मरा, वो अपने चर्च के लिए मर गया। उसने अपने चर्च के लिए और साथ ही अपनी दुल्हन बनने के लिए और अपनी दुल्हन बनने के लिए अपना खून बहाया, और चुने जाने के लिए उसे चुना गया कि उसकी दुल्हन को उसके परिवार के रूप में चुना गया, सबसे अंतरंग रिश्ते में रहने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है कि परमेश्वर विवाह की तुलना यीशु में हमारे बीच के इस संबंध से करता है, क्योंकि जब आप शादी के बारे में सोचते हैं तो आप निकटता और अंतरंगता के बारे में सोचते हैं, और यही वो संबंध है जो यीशु हम में से प्रत्येक को प्रदान करता है। तो यह सुनने के लिए सबसे अच्छा है कि उसके दिल की धड़कन क्या है। अंतरंगता के बारे में दूसरी बात यह है कि जॉन हमें दिखाता है कि हम उसे बता सकते हैं कि यीशु के साथ घनिष्ठता का मतलब है कि उसे यह बताना कि आप उसके साथ और गहराई में जाना चाहते हैं। उसे बताएं कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम नहीं पूछते हैं। उसे बताएं कि आप उसके साथ और गहराई में जाना चाहते हैं। उसे आपको वे चीज़ें दिखाने के लिए कहें जो उसने आपको पहले कभी नहीं दिखाईं, और आपको वह चीज़ें दिखाएं जो उसने पहले कभी किसी को नहीं दिखाईं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह जवाब देंगे। यदि आप उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं और फिर उसके उत्तर की अपेक्षा करते हैं। यूहन्ना को लेटा हुआ और यीशु की छाती पर सिर रखते हुए देखें। वो सुन रहा था कि यीशु का दिल किस लिए था। तब यूहन्ना इतना निडर था कि उसने उससे यीशु से कुछ ऐसा पूछने को कहा जो पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। और यूहन्ना उत्तर की आशा रखता है, क्योंकि यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, यह वही है। और वो उस व्यक्ति की बात कर रहा था जिसने यीशु के साथ अपनी रोटी डुबोई थी। बात यह नहीं है कि यीशु ने क्या कहा। बात यह है कि उसने यूहन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया। भगवान, यह कौन है? भगवान। उसने उससे कुछ ऐसा पूछा जो मुझसे कभी किसी ने नहीं मांगा। उसने उससे कुछ पूछा। पीटर उससे पूछने को तैयार नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, यह कौन है? और यीशु ने उत्तर दिया। 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 और तब हमें उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। और यीशु के साथ यह घनिष्ठता क्या है? और हम उसकी आवाज़ कैसे सुनते हैं? रहस्योद्घाटन में अध्याय 3 पद 20। जीसस कहते हैं, देखो, मैं जानता हूं कि मैंने इस पद को कई बार साझा किया है, संभवतः पिछले रविवार को साझा किया, शायद पहले रविवार को साझा किया है, शायद इसे अगले रविवार को साझा करने के लिए देखें। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक देता हूं। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलता है, तो आप जानते हैं,
ऐसे समय होते हैं जब हम भगवान की आवाज़ सुनते हैं लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। आप जानते हैं, कई बार हम भगवान की आवाज़ सुनते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हम इन सभी अन्य आवाज़ों से विचलित हैं जो हमारी दुनिया में हैं। दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया हैं, तमाम आवाज़ें, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह लोग हों, चाहे वह राजनीतिक हों, चाहे वह महामारी से संबंधित हों, चाहे वह हों, हम सुनना चाहते हैं कि लोकप्रिय लोग क्या कह रहे हैं। बस इतना ही समय की बर्बादी और ऊर्जा की बर्बादी है। यीशु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अगर सबसे मशहूर फिल्म स्टार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपके दरवाजे पर खड़ा हो और दस्तक दे रहा हो, तो आपने ज़रूर सुना होगा। और आप निश्चित रूप से दरवाज़ा खोलेंगे क्योंकि वो व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। खैर, यीशु सबसे प्रशंसनीय है। उसकी सुंदरता किसी और की तरह नहीं है। उपस्थिति किसी और की तरह नहीं है। उसका प्यार किसी और जैसा नहीं है। और उसकी आवाज़ किसी और की तरह नहीं है। परंतु यदि हम द्वार खोलेंगे तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। द्वार खोलने का क्या अर्थ है? यह यीशु के साथ घनिष्ठता का अर्थ है, द्वार खोलना और उसे अंदर जाने देना। और इसलिए मैंने कुछ बातें लिखी जो मेरे लिए इसका अर्थ है। यीशु के लिए द्वार खोलने का अर्थ है उसे खोलना, उसकी निकटता के द्वार को खोलना, जैसे कि इस घनिष्ठ संबंध के लिए खुला रहना जहां आप उसके साथ हर समय कभी भी बात करते हैं। जीसस से बात मत करो और भगवान से बात करो, बस मेरी बोली में, सुबह, भक्ति और दिन भर उनसे बात करना, दिन भर उनकी आवाज़ सुनना। मुझे यकीन है कि मैं इसे सुनने में कई बार असफल हो जाता हूँ। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि वो जो कुछ भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। वो इसे फिर लाएगा और वो इसे फिर से लाएगा। वो इसे एक अलग तरीके से लाएगा ताकि जब तक आप दरवाज़ा खोलते हैं, तब तक आप सुनते रहें, इसलिए इस निकटता के लिए खुले रहें। नंबर 2, मेरे लिए दरवाज़ा खोलने का मतलब उसके सुधार के लिए दरवाज़ा खोलना है। अगले ही पद में यह कहा गया है कि जो जय पाए, मैं उसे बैठने की आज्ञा दूंगा। वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर विराजमान था, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। मेरा मानना है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम वास्तव में गलत हैं। भगवान के बारे में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सही लगती हैं और गलत। हमारे बारे में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सही लगती हैं, लेकिन वो गलत होती हैं। दूसरों के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सही लगती हैं, लेकिन वे गलत हैं। और इसलिए इस अंतरंगता में यीशु के लिए द्वार खोलना, इसका अर्थ है उनके सुधार के लिए द्वार खोलना, उन्हें अपने बारे में अपने दृष्टिकोण को सही करने देना, उन्हें अपने बारे में अपना दृष्टिकोण सही करने देना, उन्हें दूसरों के बारे में आपके दृष्टिकोण को सही करने देना। आप देखते हैं कि भगवान के बारे में एक उचित दृष्टिकोण आपको उसे प्यार कर देगा। उनके बारे में गलत नज़रिया आपको उनसे दूर कर देगा। अपने बारे में सही नज़रिया आपको खुश कर देगा। अपने बारे में एक अनुचित, गलत दृष्टिकोण आपको निंदित कर देगा। और आप उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके बारे में गलत हैं और उन सभी चीज़ों पर जो आपके बारे में बुरी हैं। तो क्या आप अपने आप को यीशु के लिए खोलेंगे? आपको उन चीज़ों में सुधार करेंगे जो आप मानते हैं कि यीशु आपके व्यवहार को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो आपके विश्वासों को सही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सही विश्वास हमेशा सही व्यवहार पैदा करेगा। आखिरकार यह तुरंत नहीं हो सकता क्योंकि हम इंसान हैं। हम गलती करते हैं, हम कम पड़ जाते हैं, हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या लगा कि मैंने भगवान की आवाज़ सुनी है। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ चीज़ें जो मैं सुन रहा था वो गलत थी, लेकिन यह लगातार विकसित हो रहा है। भगवान के साथ बढ़ता रिश्ता, हर विकसित, बढ़ते रिश्ते के लिए। जब हम यीशु के साथ घनिष्ठता रखते हैं, तो यह उनके सुधार को अस्वीकार करने के रूप में प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन उनके सुधार को समझने के बेहतर तरीके के रूप में प्राप्त करें कि वो कैसा है, वो कौन है, आप कौन हैं और अन्य कौन हैं। सुधार, यह द्वार खोलने का अर्थ है अपनी निकटता का द्वार खोलना, गलत सोच और गलत विश्वास के लिए उसके सुधार का द्वार खोलना। और यह उसकी करुणा का द्वार खोल रहा है।
आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में परमेश्वर को हमसे प्रेम करने देना चाहिए। हमें परमेश्वर को हमें करुणा दिखाने देना है। हमें परमेश्वर को हम पर दया करने देना है। हमें करना है, हमें उसे उसके वचन पर लेना है कि उसकी दया हर सुबह नई है। हमें वास्तव में खुद को उनकी दया के लिए खोलने की ज़रूरत है। अपने आप को हमारे प्रति उनकी करुणा के लिए खोलने की ज़रूरत है, जो आप जानते हैं कि इससे हमें दूसरों के प्रति करुणा के दिल को खोलने का क्या कारण होगा। लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति होगी। हम लोगों को अलग तरह से देखेंगे। हम न्याय करना बंद कर देंगे और हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। हमें निराश करने के लिए हम लोगों पर गुस्सा करना बंद कर देंगे। और हम अपने भरोसे के संबंधक को परमेश्वर की ओर ले जाएंगे, बजाय इसके कि लोगों को हमारे पास आने की आवश्यकता न पड़े। हम लोगों से निराश होना बंद करेंगे। और हम लोगों से इतनी उम्मीद करना बंद कर और उस करुणा की उम्मीद करना शुरू कर देते हैं जो हमें भगवान से चाहिए, और उस दया की उम्मीद करने लगते हैं जो हमें भगवान से चाहिए। तो यह हो रहा है। यह द्वार खोलने का अर्थ है उसकी निकटता के लिए द्वार खोलना, उसके सुधार के लिए द्वार खोलना, उसकी करुणा का द्वार खोलना। यीशु की करुणा पर बाइबल में मेरा पसंदीदा पद यशाया अध्याय 42 पद 3 और 4 में है। और मैं इसे आपको बाइबल के संदेश से पढ़कर सुनाऊंगा। यह कहता है कि वो चोट और चोट को अलग नहीं करेगा। कितना सुंदर शास्त्र वचन है। यशाया अध्याय 42 पद 3 और 4। वो घायलों और घायलों को अलग नहीं करेगा। यह बहुत सुंदर है ना? और वो छोटे और महत्वहीन यशाया अध्याय 42 पद 3 की अवहेलना नहीं करेगा, लेकिन वो लगातार और दृढ़ता से चीजों को ठीक करेगा, है ना? वो थकेगा नहीं और नहीं छोड़ेगा। उसे तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि वो पृथ्वी पर चीजों को ठीक करने का अपना काम पूरा नहीं। मुझे इस कविता का वो हिस्सा पसंद है जो कहता है कि वह चोट और चोट को अलग नहीं करेगा, और वो छोटे और तुच्छ की अवहेलना नहीं करेगा। क्या आपने कभी तुच्छ या छोटा महसूस किया है? क्या आपको कभी चोट लगी है और चोट लगी है? वो आपकी अवहेलना नहीं करेगा। वो आपको एक तरफ ब्रश नहीं करेगा। वो करुणा के साथ तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हें चंगा करेगा जहां तुम दर्द कर रहे हो, और फिर वो तुम्हें चंगा करने वाला बना देगा। और हम इस दुनिया में शक्ति और प्रेम के साथ जाएंगे, और हम जीवन बदलकर और दूसरों को देकर दुनिया को बदल देंगे। उसने हमें जो करुणा दी है, और यीशु के साथ इतनी घनिष्ठता का अर्थ है द्वार खोलना, और द्वार खोलना उसका अर्थ है उसकी निकटता का द्वार खोलना, उसके सुधार का द्वार खोलना, उसकी करुणा का द्वार खोलना, और उसके समुदाय के लिए द्वार खोलना। आप जानते हैं, मैं वास्तव में सोचता हूं कि भगवान मुझसे समुदाय के बारे में तब से बात कर रहे हैं जब से कोविड। पहले से कहीं ज्यादा हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, और हमें समुदाय की ज़रूरत है, और हमें जुड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने मंत्रों में से एक थे जब कोविड पहली बार मारा गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जुड़ते हैं, यह मायने रखता है कि आप जुड़ते हैं। और यही कारण है कि हमारा ऑनलाइन चर्च परिवार हमारे ऑनलाइन चर्च परिवार में विकसित हुआ है, हमारे साथ हमारे अनुभव का एक हिस्सा बन गया है। हमारे पास हमारे व्यक्तिगत समुदाय भी हैं, लेकिन हमारे पास यह ऑनलाइन समुदाय है जो संबंध बना रहा है और निकटता बना रहा है और अंतरंगता पैदा कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे साथ एक दूसरे और स्नेह, खुलापन, क्षमा और स्वीकृति। यह समुदाय का सुंदर पहलू है। यह है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपका परिवार है, कि जब आप भगवान के घर में लगाए जाते हैं तभी आप फलते फूलते हैं। जब आप समुदाय का हिस्सा होते हैं तभी आपके उपहारों का उपयोग शुरू होता है। जब आप आस्था के समुदाय और लोगों के समुदाय, लोगों के एक समूह का हिस्सा होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों तक भी पहुंच और देख और सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों के एक समुदाय के लिए एक प्रतिबद्धता बनाते हैं कि भगवान उन परिवारों में अकेला सेट करता है जो भगवान शरीर में प्रत्येक सदस्य को रखता है जैसा वह चाहता है। पहला कुरिन्थियों 12 समुदाय के बारे में बात करता है जो सुंदर है और यीशु के साथ घनिष्ठता है। और मैं इसके साथ बंद करूंगा। यीशु के साथ घनिष्ठता कई आयाम लेती है।
यीशु के साथ भावनात्मक अंतरंगता है, जो आपके विचारों और भावनाओं का स्पष्ट, प्रामाणिक साझाकरण है। बहुत से लोग नहीं करते हैं, वे स्पष्टवादी नहीं हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं को साझा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भगवान उन पर पागल हो जाएगा, लेकिन वो पहले से ही आपके विचारों और भावनाओं को जानता है। तो उसके साथ खुलकर कुछ भी और सब कुछ साझा करें। जब भी तुम चाहो, वो सुन रहा है। वो जितना बोलता है उतना ही सुनता है। वो जितना बोलता है उससे ज्यादा सुनता है। सच में, वो तुम्हारा रोना सुनता है। वो आपके दिल की सुनता है। वो आपकी प्रार्थना सुनता है। तो भावनात्मक अंतरंगता है। फिर बौद्धिक अंतरंगता है। यह सोचने की स्वतंत्रता है कि यह किसी को दे रही है। स्वतंत्रता। बौद्धिक अंतरंगता यह है कि हम यीशु के साथ एक रिश्ते में हैं, जहां वो हमें अपने लिए स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देता है, जहां हमारे विचार अंततः उनके विचारों के साथ गठबंधन हो जाते हैं, लेकिन वो हमें स्वतंत्रता, चुनने और सोचने की स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता। और किसी भी रिश्ते में, यदि आप किसी अन्य इंसान के साथ निकटता चाहते हैं, उदाहरण के लिए, आपको बौद्धिक अंतरंगता के लिए तैयार रहना होगा, जिसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति को वह सोचने का अधिकार देना जिस तरह से वे सोचना चाहते हैं। और यीशु के साथ, वो हमें कुछ भी सोचने और स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार देता है। और फिर वो हमें सही समय पर समायोजित करता है। वो हमें दिखाता है कि हम इसे कहाँ खो रहे हैं। यह बहुत अच्छा है क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध में हैं जो सब कुछ जानता है। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं जो सोचता है कि वे सब कुछ जानते हैं, तो उनके पास हर बात का उत्तर है, लेकिन वे वास्तव में सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु करते हैं। और वो हमेशा हर बात का जवाब नहीं देता। अपने जीवन के हर क्षेत्र में हर समय बोलने के अर्थ में यह होगा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। भगवान टाइम्स यह सब ठीक से बाहर। जब वो आपसे एक निश्चित बात या आपके जीवन में कुछ सुधार के बारे में बात करता है, तो यह बौद्धिक अंतरंगता है कि वो आपको समय लेने, सोचने के लिए जगह देता है ना? समय निकालने के लिए, इसे अपने विचारों और अपने विश्वासों में ठीक करने के लिए। वो इस पूरी प्रक्रिया में आपके करीब रहता है। वो नहीं कहते, जैसे ही तुम मिल जाओ, ठीक है तो मेरे करीब आ जाओ। वो इस तरह बात नहीं करता। वो ऐसा नहीं सोचता। वो रिश्ता नहीं है जो वो आपको प्रदान करता है। वो उसे बहुत बेहतर और श्रेष्ठ कुछ प्रदान करता है। यह एक कृपालु संबंध है और यीशु सबसे कम कृपालु हैं। वो कभी भी अवहेलना नहीं करेगा। वो कभी भी आपको नीचा नहीं देखेगा और न ही आप पर बोलेगा। वो करेगा, जब वो आपकी मदद कर रहा होगा तो वो आपको नीचे देखेगा। वो केवल तभी हमारी ओर देखता है जब वो हमारी मदद कर रहा होता है। अनुभवात्मक अंतरंगता समय व्यतीत करने वाले अनुभव हैं जो मधुर स्नेह की ओर ले जाते हैं। और यह, आप जानते हैं, एक अंदरूनी मजाक की तरह। यदि आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध है जहां आप उनके साथ एक आंतरिक मजाक की तरह होने के लिए काफी करीब हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अनुभवात्मक अंतरंगता है। आपने वही बात उस व्यक्ति के साथ साझा की, और एक साझा अनुभव के कारण आपके पास उस चीज के बारे में एक आंतरिक मजाक है। इसलिए यीशु चाहता है कि हम उसके साथ अनुभव करें जो हमारे लिए ऐसी यादें पैदा करें जो हमेशा के लिए बनी रहे। और फिर यीशु के साथ आत्मिक घनिष्ठता है, जिसका अर्थ है कि कोई न्याय नहीं है। वो न्याय नहीं करता। हम अपनी यात्रा का पता लगाते हैं। हम अपनी यात्रा में चीजों की खोज करते हैं। और हम अपनी यात्रा में एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं, जिसे हम पूरे समय विकसित कर रहे हैं। यीशु ने कभी न्याय नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए और न जगत का न्याय करे, परंतु उसने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि उसका उद्धार करे और ग्रहण करे और चंगा करे, और अपने पुत्र को जगत में न भेजा कि जगत का न्याय करे, परंतु इसलिए कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। आध्यात्मिक अंतरंगता का अर्थ है कि आप अपनी यात्रा में कहीं भी हों, यीशु कभी भी आपका न्याय नहीं करते हैं, और वो आपको विकसित होने और बढ़ने के लिए जगह दे रहा है। और आपके पास इस माहौल में यहाँ विकसित होने और विकसित होने के लिए जगह है, और मैं इस माहौल में भी बढ़ने और विकसित होने के लिए सुरक्षित महसूस करता हूँ। इस चर्च परिवार के एक हिस्से के रूप में, यदि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं हैं, जैसा कि हम बंद करते हैं, तो सबसे पहले जो मैं बंद करना चाहता हूं वह यह है कि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करें। क्योंकि हम इस समय अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं, हम परिवार में आपका स्वागत किए बिना समाप्त नहीं कर सकते। यीशु आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, और उन्हें आने दें और आपका उद्धारकर्ता बने और आपका सबसे अच्छा दोस्त बने। यदि आपने उस प्रार्थना को कभी नहीं किया है, यदि आप कभी भी अपने उद्धार के बारे में सुनिश्चित नहीं हुए हैं,
यदि आपने कभी यह महसूस नहीं किया है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं, तो अब आपका समय है। अब परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का समय है। मेरे बाद यह जोर से प्रार्थना करो, बस इस स्वर्गीय पिता को कहो, मैं यीशु को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में आमंत्रित करता और भगवान बस जोर से कहो, मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे, इसलिए मैं भगवान के परिवार का हिस्सा हूँ। तथास्तु। यह इतना आसान है। यदि आप वो प्रार्थना करते हैं तो मुझे बताएं कि क्या आपने वो प्रार्थना की है। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मेरे पास एक उपहार है जो मैं आपको भेजना चाहता हूँ। आप इस उपहार को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल नए जीवन की शक्ति से मुक्त। यह परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की इस यात्रा का अगला चरण है। और अब मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, इस चित्र के लिए धन्यवाद कि आप हैं, कि आप हमें इस निकटता में खींच रहे हैं, कि आप हमें आकर्षित कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता को महसूस करे और निमंत्रण को महसूस करे और खुलेपन को महसूस करे कि आपके साथ इस घनिष्ठ अंतरंग यात्रा में हम में से प्रत्येक में यह इच्छा जगाना है कि उम्मीद करना, उसका पीछा करना, क्योंकि आप पहले पीछा कर रहे हैं हमें यीशु के नाम में। तथास्तु। खैर, मैं आप लोगों को हमारी अगली सेवा तक प्यार करता हूं। मैं तुम्हें देखूंगा। तो आज भगवान पर भरोसा रखो और याद रखें, जब आप मानते हैं कि यीशु आपका सबसे अच्छा दोस्त है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखूंगा। भगवान भला करे।